नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा सीडीपी का 5वां क्लास होने वाला है, ठीक है। और इस 5वां क्लास में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा जो दोस्तों, ठीक है। तो इस 30 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कर दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो शॉर्ट भी है, मॉडरेट भी है और हार्ड भी है, यानी तीनों टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा, यानी सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा। एक शैक्षणिक सत्र में एक शुरुआती में और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद है मूल्यांकन किसी भी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक द्वारा नहीं। तीसरा नंबर है मूल्यांकन सत्र के अंत में होना चाहिए। और चौथा नंबर में है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 से 11 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल, ठीक है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, क्या कारण है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल, देखिए प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है। स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना, ठीक है। दूसरा नंबर में है अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। तीसरा में है प्रश्न पूछना और उसके बाद है दोस्तों बहस करना। चौथा नंबर में है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना, यानी फॉलो करना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 का 3 नंबर, यानी पूछना, प्रश्न करना और बहस करना। आगे का सवाल है 5 नंबर सवाल, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही है। पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का 1 नंबर, यानी पूर्व ज्ञान। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर सवाल, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यकर्ता के सिद्धांत पर, शिक्षक की विधियों के सिद्धांत पर है, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर है या शिक्षक के सामाजिक सिद्धांत पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, या वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ठीक है। ये तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर ऑप्शन है। और ये चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, ठीक है। ये बुद्धिमानी बच्चों के लक्षण नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव का आंसर दोस्तों नेगेटिव आपका हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 8 नंबर सवाल, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, ठीक है, कितना होते हैं। 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 71 से कम, ठीक है। आगे का सवाल है दोस्तों, देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु कितना है, 4 वर्ष है। तो उस बच्चे की IQ कितनी होती है। तो दोस्तों IQ का मतलब क्या होता है आपका बुद्धि लब्धि। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मानसिक आयु गुना 100, ठीक है। तो मानसिक आयु का कितना है 5 है, तो 5 गुना 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा वास्तविक आयु। और वास्तविक आयु आपका कितना दिया है 4 वर्ष, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार हो जाएगा। 5 को 25 से गुना करेंगे दोस्तों तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो रहा है, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 10वां नंबर सवाल, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, क्या कहा है कि यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है,
यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का 2, यानी यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर सवाल, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। आगे का सवाल है 12 नंबर सवाल, वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, सभा सागर, घर, या विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। 13 नंबर सवाल, दूसरे वर्ष के अंत, ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ठीक है। जब बच्चा का दूसरा वर्ष हो जाता है तो बच्चे कितना शब्द भंडार कर लेते हैं, कितने शब्दों का शब्द भंडार कर लेते हैं? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या 10 शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर का 1, यानी 100 शब्द। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सा अवस्था होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष आपका ये सवाल आ गया। तो क्या सवाल है दोस्तों, देख लेते हैं। तो कथन में क्या है कि लोगों में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति हमारी उस मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगती है जो हमें महात्मा गांधी से विरासत में मिली थी। ठीक है। और निष्कर्ष में क्या है दोस्तों, 1 नंबर में कि लोगों में ऐसी भावना पहले नहीं थी। दूसरा नंबर निष्कर्ष में क्या है कि आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगेगी। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष आपका 1 व 2 दोनों निकलता है, या दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है न ही 2। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ना तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर सवाल, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, या इस प्रकार से हो कि वो एक दूसरे से बातचीत न कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार। आगे का सवाल देखेंगे दोस्तों। 17 नंबर, मैं अपनी चाबियां और मेरी टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था। अब मैं चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। उक्त उदाहरण यह किसका है? अनुबंधन का है, प्रयत्न व भूल का है, लापरवाही का है, या अभिप्रेरणा का है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन का है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर सवाल, अधिगम को कहते हैं प्रवाह कहते हैं, कौशल कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, या सतर्कता कहते हैं? तो दोस्तों अधिगम को क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण करने पर, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, या पुरस्कार? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कूल का अवस्था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है देखिए 20 नंबर सवाल, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? खोजपूर्ण अधिगम के द्वारा, बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा, व्यक्तिगत भेद की स्वीकृति के द्वारा, या शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता के द्वारा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता के द्वारा।
आगे का क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। ठीक है, ये आपका सुझाया है। ठीक है, तो सुझाया गया है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये एनसीएफ है, एनसीएफ। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को कैसे जोड़ना चाहिए, बाहरी स्कूल के जीवन से, कक्षा से, परिवार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाहरी स्कूल के जीवन से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, देखिए एनसीएफ 2005 बल देता है। ठीक है, ये बोल नहीं है, आपका बल है। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित है शिक्षा पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर या स्वयं करके सीखने पर। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 बल देता है स्वयं करके सीखने पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एनईपी आपका आ गया एनईपी 2020 से। तो एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो एनएसी का नाम क्या है, नाम क्या है आपका, एनटीए है, परक है, यूजीसी है या एनएसी है। तो दोस्तों एनएसी का जो मान है, ठीक है, सॉरी ऐसे एनएसी का जो नाम है वो आपका क्या है दोस्तों, परक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 26 नंबर, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल है, 16 से 18 वर्ष तक के, 3 से 18 वर्ष तक के, 6 से 18 वर्ष तक के या 5 से 18 वर्ष तक के। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों 27 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया का विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानसिक विकास मानसिक चिंतन के मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है या भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका मानसिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। चलिए आगे का सवाल है 28 नंबर, फिर से वाइगोत्स्की आ गया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है उस समय, और उसके बाद है दोस्तों परिपक्व को होने से या अनुकरण से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए 29 नंबर सवाल, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंध गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का 4 यानी एक सोशल एक्टिविटीज़ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। 30 नंबर सवाल और लास्ट सवाल हम लोग का, भोजन पैसा प्रशंसा आदि ये सब क्या है, सामाजिक पुनर्बलक है, धनात्मक पुनर्बलक है, ऋणात्मक पुनर्बलक है या क्रियात्मक पुनर्बलक है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी सामाजिक पुनर्बलक। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।